हे अर्जुन, तुम्हारा मन आज युद्ध के मैदान में बिखरा हुआ है। तुम केवल वर्तमान की स्थिति और इसका परिणाम देख रहे हो, लेकिन याद रखना, जीवन केवल क्षणिक नहीं है। हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें उन कार्यों के महत्व को भी समझना चाहिए जो हमारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां देखेगी। इस क्षणिक युद्ध से परे एक स्थायी धरोहर बनाने के बारे में सोचना आवश्यक है। हमेशा यही सोचो कि जो तुम आज कर रहे हो उसका प्रभाव केवल तुम्हारी जिंदगी तक सीमित न हो, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने। जब हम केवल वर्तमान का ही ध्यान रखते हैं तो हम खुद को छोटे लक्ष्यों में सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो न केवल हम बल्कि समाज और समग्र सृष्टि के लिए भी लाभकारी होती है। यह जो युद्ध है, यह न केवल इस समय का है, बल्कि इसके परिणाम, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाले हैं। यह लड़ाई केवल विजय या पराजय की नहीं है, बल्कि यह सत्य, धर्म और कर्तव्य की है। हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ना चाहिए। तुम्हारा यह संघर्ष, यह युद्ध सिर्फ एक क्षणिक लक्ष्य के लिए नहीं है, बल्कि यह एक उदाहरण बनेगा कि जब धर्म की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति अपनी संकुचित सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। देखो, तुम्हारे मन में चिंता यह है कि तुम अपने प्रियजनों को हराओगे, लेकिन इस संघर्ष के माध्यम से तुम एक उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि जब जीवन में कठिनाइयां में आएं तो हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। यही तुम्हारा सच्चा लक्ष्य होना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलकर एक महान धरोहर छोड़ना जो न केवल तुम्हारे परिवार को बल्कि समूचे समाज को प्रेरणा दे। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने समय की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में सोचा। उनका जीवन केवल उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से एक समृद्ध और संतुलित समाज की नींव रखी। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारे युद्ध के परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। जब तुम केवल खुद के बारे में सोचते हो तो तुम छोटे उद्देश्यों में खो जाते हो, लेकिन जब तुम आत्मा की उच्चतम इच्छाओं को समझते हो तो तुम्हारे प्रत्येक कार्य का प्रभाव अनंत हो जाता है। याद रखो, यह जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह एक बड़ी यात्रा है जो उन सभी तक पहुंचती है जो तुम्हारे बाद आएंगे। तुम्हारी कर्म भूमि पर छोड़ी गई छाप आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगी। तुम्हारा धर्म यही है कि तुम युद्ध करो, लेकिन इसे केवल व्यक्तिगत विजय के रूप में मत देखो। यह धर्म की विजय है, सत्य की विजय है और एक स्थायी धरोहर की स्थापना है। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। तुम जो भी कार्य करो उसे उच्चतम आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप करो, ताकि वह तुम्हारे जीवन का साक्षात्कार न होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। एक महान कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे केवल अपनी आंखों से देखो। तुम्हें उसे उन दृष्टियों से देखना होगा जो समय, इतिहास और समाज की भव्यता के प्रति जागरूक हैं। यही तरीका है एक स्थायी और महान धरोहर छोड़ने का। याद रखो, तुम जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हो वह समय के साथ बढ़ेगा और फैलता जाएगा। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और यही तुम्हारी असली सफलता होगी। तुम्हारे कर्मों में शक्ति है, लेकिन तुम्हारे विचारों में विशालता होनी चाहिए। तुम्हारा संघर्ष केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, एक ऐसा मार्ग है जो तुम अन्यथा नहीं देख पाते। इसी दृष्टि से तुम अपनी कार्रवाई को देखो। यह तुम्हारी दीर्घकालिक सफलता, तुम्हारी वास्तविक विजय का मार्ग है। जो व्यक्ति केवल वर्तमान में जीवित रहता है वह छोटे लक्ष्यों के पीछे भागता है, लेकिन जो भविष्य की नींव रखने के लिए काम करता है वह महानता प्राप्त करता है। तुम भी ऐसा ही करो। छोटे उद्देश्यों के बजाय एक महान धरोहर के निर्माण की ओर कदम बढ़ाओ।